ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको श्रावण मास महंतम का 13वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। दुर्गा गणपति व्रत की कथा। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभो, किस व्रत के करने से अतुल्य सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, त्रिलोक प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनिस्तम, इस व्रत को पिछले सरस्वती, इंद्र, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी को दिन एक दंत गज के तुल्य मुख्य वाले गणपति जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्गा बिछवाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वोभद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। उस पर कलश स्थापना करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों, अपामार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फूलों आदि का निवेद रख 16 उपचार से गणपति जी की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। यहाँ पर कृपा निधि आवे। रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापीन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। आपको यह पाग देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमापुत्र विधाता हैं। आपके लिए इस अधैर्य को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक वरद गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरप्रभंग, प्रार्थना द्वारा इस सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर के रंग से हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। उमा मंगलम संभूत, आप सब विघ्नों को दूर करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चमक केतकी जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के बधार्थ एक दंत यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस दीपक को मैंने आपके लिए देता हूँ। आपको नमस्कार है। गणातवौ, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विघ्न अन्नों को और
खीर, लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करे के सामग्री सहित आचार्य तथा गणाध्यक्ष से यह प्रार्थना करे कि हे भगवान, हे ब्रह्म गजनराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनवांछित पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको शंकर के लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी सब न सब करने के साथ अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की 1 पल, आधा पल तथा चौथाई फल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्गा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमापुत्र, अघनाशन, नमस्कार है। हे विनाशक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेम वस्त्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गोरो, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पिछले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर ध्रुवा तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसे व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने के वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को दे देता हूँ। अंत में मैं उसकी सदगति भी करता हूँ, जैसे कि शाखा पर शाखाओं द्वारा ध्रुवा वृद्धि को प्राप्त कर होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को अश्वमेध करना चाहिए। श्रावण मास महात्म्य का यह 13वां अध्याय समाप्त। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। 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 उमा सहित ओम नमः शिवाय, उमा सहित ओम नमः शिवाय,
उमा सहित ओम नमः शिवाय, उमा सहित ओम नमः शिवाय, उमा सहित ओम नमः शिवाय, उमा सहित ओम नमः शिवाय, उमा सहित ओम नमः शिवाय, उमा सहित ओम नमः शिवाय।